हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ लॉकअप के 10वें एपिसोड का रिव्यू लेके। और इस एपिसोड में जो असलियत सबकी निकल के आई है उसका तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था ये लोग बहुत स्वीट और अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये लोग हैं नहीं। और इस एपिसोड में सभी का दोगलापन निकल के आ गया। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रियाज को पैमला और आकांक्षा इनडायरेक्टली भड़का रही हैं शिवांगी के खिलाफ, ताकि वो शिवांगी को नॉमिनेट कर दे और खुद को सेव कर ले। लेकिन रियाज यहाँ स्मार्ट निकला और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया शिवांगी के अगेंस्ट। अभी तक मुझे लग रहा था पम्मी बहुत स्वीट है, फनी है, बट नहीं, ये बंदी भी बहुत ज़्यादा डबल गेम खेल रही है। और उसके बाद देखने को मिलती है आकांक्षा और श्रेया की सबसे बड़ी फाइट, जहाँ श्रेया आकांक्षा के लिए और बाकी लोगों के लिए खाना मंगा रही होती है। वहीं आकांक्षा श्रेया को रोकती है कि तुम मेरे लिए तो मत ही मंगाओ। और इसी बीच आकांक्षा आगे बढ़ती है और श्रेया आकांक्षा का हाथ पीछे करने की कोशिश करती है, जहाँ पे आकांक्षा को शायद लग जाती है। अगर आपने एपिसोड अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा जो आकांक्षा को चोट लगी है वो आकांक्षा की खुद की गलती की वजह से लगी है। लेकिन आकांक्षा यहाँ सारा बिल श्रेया पे फाड़ देती है और श्रेया से लड़ना स्टार्ट कर देती है। श्रेया बोलती भी है कि लगा है तुझे, गलती से लगा है, जान के नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद आकांक्षा मानने को रेडी नहीं थी और वो श्रेया पर चार्ज कर जाती है। और उसके बाद आकांक्षा का वो साइड हमें देखने को मिला जो शायद ही आप लोगों में से किसी ने देखा होगा अभी तक, क्योंकि आकांक्षा फर्स्ट डे से बहुत ही ज़्यादा स्वीट अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी सभी से। लेकिन इस एपिसोड में उसने जो जो बातें बोली हैं श्रेया को, वो इतनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है कि आप सुन के ही शॉक्ड हो जाओगे। आकांक्षा श्रेया को बोलती है फाइट में कि एक का तो करियर खत्म किया है, अब तेरा भी कर दूंगी। मतलब आकांक्षा को सच में लगता है कि वो लोगों का करियर खत्म कर सकती है, इतनी कैपेबल है वो। मतलब क्या समझती है अपने आप को। आकांक्षा यहाँ श्रेया को अब्यूज तक करती है और उसके खानदान और फैमिली तक पे चली जाती है। आकांक्षा ने लिटरली श्रेया को चप्पल से फेंक के मारने की कोशिश की है और उस पर थूका भी है। तेरा पूरा खानदान सॉरी बोलेगा, तू खा के मर जा डेस्पो। बाहर पूरी दुनिया थूकती है तुझ पे, मैं भी अगर थूक दूंगी तो तू पवित्र हो जाएगी। बाहर तूने बहुत सारे शुगर डैडी पाल रखे हैं। इतनी सारी डिस्गस्टिंग बातें आकांक्षा ने बोली है श्रेया के बारे में। इनफैक्ट इस फाइट में आकांक्षा शिल्पा तक को घसीट लेती है और शिल्पा को बोलती है कि तेरे बच्चे होते तब तुझे पता चलता। हम सबको पता है कि शिल्पा ने शादी नहीं की है, तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे नहीं हैं। इनडायरेक्टली आकांक्षा शिल्पा को टॉन्ट मार रही थी, जबकि शिल्पा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ना कुछ ऐसा बोला था कि उसको ये सब सुनना पड़ेगा। हर्षद वहाँ पे एक पॉइंट पे रोकने की भी कोशिश करता है कि वो सीनियर है, रिस्पेक्ट कर। लेकिन आकांक्षा का घमंड नेक्स्ट लेवल पे था इस एपिसोड में। उसने तो बोल दिया सीनियरिटी जाए भाड़ में। और आकांक्षा गलत जा रही है और योगेश उसका उसमें साथ ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो भी इस फाइट में कूद पड़ा और योगेश शिल्पा को बोल रहा है कि सब मेरे जूते के नीचे हैं। मतलब योगेश और आकांक्षा दोनों ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी इस एपिसोड में। और आकांक्षा यही नहीं रुकी, उसने श्रेया के बेड पर भी पानी फेंक दिया और उसको गीला कर दिया और उसके बेड को भी उठा के इधर उधर फेंक दिया। और इनकी फाइट जब शांत हुई और बाकी लोग जब सब खाना खाने बैठे, वहाँ पे आकांक्षा ने श्रेया के खाने में पानी डाल दिया। और बाकी कंटेस्टेंट जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंसानियत की, कि श्रेया में इंसानियत नहीं है, ये सब के सब वहीं बैठे थे जब आकांक्षा पानी डाल रही थी श्रेया के खाने में। किसी ने भी आकांक्षा को कुछ भी नहीं बोला और ना ही किसी ने श्रेया को अपनी प्लेट ऑफर की खाने की। श्रेया वही गीला खाना खा रही थी जिसमें आकांक्षा ने पानी डाला हुआ था। एक चीज तो क्लियर है, ये सारे के सारे कंटेस्टेंट स्पाइनलेस हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। मतलब उस लड़की ने फूड वेस्ट कर दिया और ये सब के सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, बोल भी नहीं रहे आकांक्षा को कुछ। और आकांक्षा का जो रियल फेस इस एपिसोड में बाहर आया है, जो इतने टाइम से वो एक्टिंग कर रही थी स्वीट इनोसेंट स्वामी बनने की, इस एपिसोड में उसकी पूरी असलियत बाहर निकल के आ गई। इनफैक्ट आकांक्षा ने श्रेया को ये तक बोल दिया कि अगर तू बाहर होती ना तो तू अभी तक जिंदा नहीं होती। लिटरली वो थ्रेट कर रही थी श्रेया को और बाकी सारे कंटेस्टेंट वहीं बैठे हुए थे। सिर्फ माधुरी जी थी जो श्रेया के साथ थी और उसे सपोर्ट कर रही थी। जब श्रेया और आकांक्षा की फाइट हो रही थी तब भी माधुरी जी श्रेया के लिए खड़ी थी साइड में। और अगर आप लोगों ने एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आप लोगों ने नोटिस की होगी आकांक्षा की, जो मैंने भी की है। आकांक्षा ने माधुरी जी का हाथ 3 बार ट्विस्ट किया है, वो भी सबके सामने अग्रेसिवली। और बाकी कंटेस्टेंट वहीं खड़े थे, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। और माधुरी जी ने भी अपने लिए स्टैंड वहाँ पे उस पॉइंट पे नहीं लिया, क्योंकि उनका सारा फोकस उस वक्त श्रेया पर था। इस एपिसोड में आकांक्षा ने नेक्स्ट लेवल का घमंड एंड एरोगेंस दिखाया है, और ये तभी होता है जब एक गलत इंसान को सपोर्ट मिल जाता है फैंस का। और आकांक्षा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मतलब वो धमकी दे रही थी श्रेया को कि वो उसका करियर बर्बाद कर देगी। अभी तक तो आकांक्षा ने अपना करियर ठीक से शुरू भी नहीं किया है और अभी से इतना घमंड। यहाँ पे मैं श्रेया की तारीफ करूंगी।
इतनी घटिया लेवल की डिस्कस्टिंग बातें सुनने के बाद भी श्रेया ने जो पेशेंस दिखाया है, हैट्स ऑफ। मतलब श्रेया एक बार भी नहीं रोई और ना ही उसकी आंखों में एक बार भी आंसू आए। वो लगातार स्माइल करते हुए आकांक्षा के सामने खड़ी थी और आकांक्षा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी श्रेया को स्माइल करते हुए देख के। आकांक्षा यहाँ पूरी कोशिश कर रही थी सिंपैथी लेने की। वो ये दिखाना चाहती थी ऑडियंस को कि इसने मुझे मारा है, हिट किया है, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि श्रेया ने हिट किया है उसे और उसको लोग सिंपैथी दे आकांक्षा को। लेकिन आकांक्षा भूल गई है कि ये स्प्लिट्सविला नहीं, ये लॉकअप है। और योगेश और आकांक्षा के मुंह से इतनी डिस्कस्टिंग बातें सुनने के बाद भी हर्षद धीरज से कह रहा है कि योगेश तो बच्चा है। मतलब सीरियसली हर्षद। इनफैक्ट धीरज को भी बहुत बुरा फील हुआ शिल्पा शिंदे के लिए, जो आकांक्षा ने बच्चों वाला कमेंट शिल्पा पे किया। मैंने पहले ही बोला था कि धीरज एक जेन्युइन लड़का है, लेकिन इस वक्त वो गलत संगत में है। यहाँ धीरज ने पीठ पीछे तो बोल दिया कि हाँ आकांक्षा गलत थी, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन धीरज को यहाँ योगेश और आकांक्षा के सामने जाके स्टैंड लेना चाहिए था, जो कि धीरज ने नहीं लिया। और उसका रीजन है राम कपूर से उसकी संगत, जिसकी वजह से धीरज खुल के खेल नहीं पा रहा है। और एक और चीज़ यहाँ मैंने नोटिस की कि जब श्रेया वो गीला खाना खा रही थी जिसमें आकांक्षा ने पानी डाला था, तो योगेश जाके बड़ी खुशी से आकांक्षा को बता रहा होता है कि वो गीली रोटी खा रही है। और ये सुन के आकांक्षा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मतलब आकांक्षा वहाँ हंस रही थी, उसे सच में लग रहा था जैसे उसने बहुत प्राउड का काम किया है। मतलब ये दोनों इतनी ज़्यादा डिस्कस्टिंग बातें कैसे कर सकते हैं किसी के बारे में। और फिर श्रेया को बोलते हैं कि उसके अंदर इंसानियत नहीं है। श्रेया जो पहले वीक में वैम्प लग रही थी सबको, इस एपिसोड ने सब कुछ चेंज कर दिया और वो वैम्प से सीधा हीरोइन की पोजीशन पे आ गई है। इन सब की फाइट खत्म होती है, उसके बाद फराह खान आती है टास्क लेके, जहां टास्क में श्रेया अपने आप को सेव करने के बजाय माधुरी जी को सेव कर देती है, जिसपे फराह श्रेया को खरी खोटी सुना देती है कि ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। जिस तरह से फराह यहाँ श्रेया से बात कर रही थी, मुझे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग श्रेया की साइड लेने वाले हैं जजमेंट डे पे। फराह का एटीट्यूड देख के लग रहा था कि जजमेंट डे पे वो कहीं श्रेया पे ही बिल ना फाड़ दे, बट ऑडियंस तो सब देख ही रही है और सबको पता चल ही रहा है कि कौन यहाँ कैसा है। यहीं पर इस एपिसोड का रिव्यू खत्म करते हैं। कमेंट करके आप बताइए कि इस एपिसोड का रिव्यू आपको कैसा लगा।